रजनी उर्फ कुंजावती अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि कदकाठी से भी ठीक ठाक थी, इसलिए अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लगती थी। उसका परिवार उत्तर प्रदेश के शहर इटावा में रहता था। उसके पिता किसान थे। जैसे ही वह जवान हुई तो उसके माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश में लग गए। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं रजनी के कदम बहक गए तो उनकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। उन्होंने रजनी की शादी के लिए ग्वालियर जिले के महाराजपुरा कस्बे के गांव में रहने वाले सुल्तान माहौर को पसंद कर लिया। फिर जल्द ही उन्होंने उसकी शादी सुल्तान के साथ कर दी। रजनी सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने के बाद उसकी सुंदरता में पहले से ज्यादा निखार आ गया। रजनी जैसी सुंदर पत्नी पाकर सुल्तान बेहद खुश था। दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चलने लगी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और रजनी 3 बच्चों की मां बन गई। लेकिन कुछ दिनों बाद आर्थिक परेशानियों ने परिवार की खुशी पर ग्रहण लगाना शुरू कर दिया। शादी से पहले सुल्तान छोटा मोटा काम करके गुजर बसर कर लेता था, लेकिन 3 बच्चों का बाप बन जाने के बाद घर के खर्चे भी बढ़ गए थे। वहीं रजनी की बढ़ती ख्वाहिशों ने उसके खर्चों में काफी इजाफा कर दिया था। आर्थिक परेशानी से उभरने के लिए वह एक शोरूम में रात के समय चौकीदारी करने लग गया था। इसी दौरान उसे शराब पीने की भी लत लग गई, जिसकी वजह से वह पैसे शराबखोरी में उड़ा देता था। इसके चलते घर की माली हालत डमाडोल होने लगी थी, यहाँ तक कि उसने कई लोगों से कर्ज ले लिया था। उधर जब से कोविड के कारण लॉकडाउन लगा था तब से सुल्तान की मजदूरी और चौकीदारी का काम भी छूट गया था। इसके बावजूद वह लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पी लेता था और हद तो तब हो गई जब अपनी पत्नी रजनी उर्फ कुंजावती को शराब के नशे में जरा जरा सी बात पर पीटना शुरू कर देता था। पति की आदतें रजनी को काफी खलती थी। सुल्तान के पड़ोस में अजीत उर्फ छोटू कोरी रहता था। वह रजनी को भाभी कहता था, इसलिए दोनों में हंसी मजाक होता रहता था। रजनी को अजीत से मजाक करने में किसी तरह का संकोच नहीं था। एक दिन दोनों ने हंसी मजाक कर रहे थे तो रजनी ने कहा, देवर जी कब तक इस तरह से हंसी मजाक करके दिन काटोगे? कहीं से घरवाली ले आओ। भाभी घरवाली तो जरूर ले आता, जब तक कोई नहीं मिल रही है आपसे हंसी मजाक करके संतोष करना पड़ रहा है। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक घरवाली नहीं मिल रही है तो इधर उधर से जुगाड़ कर लो। रजनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा, कौन फिक्र करता है भाभी भूखे आदमी की? जिसका पेट भरा रहता है उसे ही हर कोई पूछता है। अजीत ने शर्माते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी से अपनी परेशानी का जिक्र करके देखा है? कोई फायदा नहीं भाभी, लोग मेरी हंसी ही उड़ाएंगे। वह बोला, अजीत जब तक तुम किसी से कहोगे नहीं कोई तुम्हारी मदद कैसे करेगा? रजनी ने कहा, भाभी अगर आपसे कहूँ तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगी? भला बुरा कहते हुए गालियाँ जरूर देंगी। अजीत ने रजनी के चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा। रजनी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, एक बार कहकर तो देखो। अरे मैं तुम्हारी मुंह भोली भाभी हूँ अजीत। भला पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो बाहर वाला मदद करेगा? अब इससे भी ज्यादा रजनी क्या कहती। अजीत इतना भी नासमझ नहीं था कि वह रजनी की बात का मतलब न समझ पाता। जरूर भाभी, मौका मिलने पर कह दूंगा, वह मुस्कुराते हुए बोला। संयोग से अगले दिन अजीत को पता चला कि सुल्तान किसी काम से बाहर गया है। उस दिन अजीत का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। दिन भर उसे रजनी की याद सताती रही। शाम होने पर घर आने पर वह रजनी की एक झलक देखने को बेचैन हो उठा। रजनी भी पति की गैर मौजूदगी में अजीत को रिझाने के लिए जैसे ही सज संवर कर दरवाजे पर आई तो उसकी नजर अजीत पर पड़ी। अजीत भी रजनी को देखकर बिना वक्त जाया किए उसके घर जा पहुंचा। अजीत को अचानक इस तरह से आया देख रजनी ने हंसते हुए कहा, देवर जी आज आप अपने काम से जल्दी लौट आए। क्या बताऊं भाभी, आज मेरा मन काम में जरा भी नहीं लग रहा। क्यों? रजनी ने आश्चर्य से पूछा। सच बताऊं? हाँ मुझे तो सच सच बताओ भाभी, जब से तुम्हें और तुम्हारी सुंदरता को देखा है मेरा मन किसी काम में ही नहीं लगता। आप सच में बेहद खूबसूरत हैं। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कदर ही ना हो। रजनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या भैया तुम्हारी कोई कदर नहीं करते भाभी? सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। तुम तो जानते हो कि मेरे वो रात में चौकीदारी करते हैं, सो रात को घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें कैसे गुजरती हैं वो तो मुझे ही पता है। भाभी जी जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं ठीक उसी स्थिति से मैं भी रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दे तो हम दोनों की समस्या खत्म हो सकती है। यह कहते हुए अजीत ने रजनी को अपनी बाहों में भर लिया। पुरुष सुख से वंचित रजनी चाहती तो यही थी, मगर उसने हाव भाव बदलते हुए बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बच्चे देख लेंगे। बच्चे तो अपनी मौसी के बच्चों के साथ बाहर खेल रहे हैं। भाभी आपने तो मेरा सुख चैन सब छीन रखा है। अजीत ने कहा, नहीं अजीत छोड़ो मुझे, मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की भी नहीं रहूंगी। वह बनावटी बोली, नहीं भाभी अब यह संभव नहीं है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो रोप यौवन के इस प्याले के इतने नज़दीक पहुंचकर पीछे हटेगा। इतना कहकर अजीत ने बाहों का कसाव बढ़ा दिया।
दिखाने के लिए रजनी न न करती रही, जबकि वह स्वयं अजीत के जिस्म से बेल की तरह लिपटी जा रही थी। इसके बाद वह पल भी आ गया जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी। एक बार मर्यादा मिटी तो यह सिलसिला चल निकला। जब भी मौका मिलता इच्छाएं पूरी कर लेते। दोनों पड़ोस में रहते थे, इसलिए उन्हें मिलने में कोई परेशानी भी नहीं होती थी। रजनी अब कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसका प्रेमी मौका मिलने पर बिस्तर पर धमाल मचाने आ जाता था। अब उसकी आर्थिक परेशानी भी दूर हो गई थी। रजनी खर्चे के लिए अजीत से जब भी रुपए मांगती, वह बिना ना नुकुर के चुपचाप रुपए निकालकर रजनी के हाथ पर रख देता। रजनी और अजीत के बीच अवैध संबंध बने तो उनकी बातचीत और हंसी मजाक का लहजा बदल गया। अब दोनों एक दूसरे का ख्याल भी कुछ ज्यादा ही रखने लगे थे, इसलिए आस पड़ोस को शक होने लगा। लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे। नतीजा यह निकला कि इस बात की जानकारी सुल्तान को भी हो गई। सुल्तान ने लोगों की बातों पर विश्वास न करके खुद सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। वह जानता था कि यदि इस बारे में पत्नी से पूछताछ करेगा तो वह सच नहीं बताएगी, बल्कि होशियार हो जाएगी। सच पता लगाने के लिए वह एक दिन बाहर जाने के बहाने घर से निकला और छिपकर रजनी और अजीत पर नजरें रखने लगा। एक दिन दोपहर के समय उसने रजनी और अजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में उसने रजनी की जमकर पिटाई कर दी। रजनी के पास सफाई देने को कुछ नहीं था, इसलिए वो भविष्य में कभी ऐसा न करने की कसम खाते हुए माफी मांगने लगी। गुस्से में सुल्तान ने अजीत को कई थप्पड़ जड़ दिए, साथ ही चेतावनी दी कि आज के बाद वह उसके घर के आसपास भी दिखाई दिया तो ठीक नहीं होगा। रजनी सुल्तान की सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसके 3 बच्चों की माँ भी थी, इसलिए बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हुए उसने दोबारा ऐसी गलती न करने की चेतावनी देकर उसे माफ कर दिया। यह बात सच है कि जिस महिला का पैर एक बार बहक चुका हो उसे संभालना मुश्किल होता है। यही हाल रजनी का भी था। कुछ दिनों तक अपनी कम उत्तेजना पर जैसे तैसे काबू रखने के बाद वह फिर चोरी छिपे अजीत से मिलने लगी। इसका पता सुल्तान को चला तो उसने रजनी को काफी बुरा भला कहा। इसके बाद रजनी का अजीत से मेलजोल कुछ कम हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ। जब मिलने में परेशानी होने लगी तो एक दिन रजनी ने अजीत से कहा, मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब मैं सुल्तान के साथ नहीं रहना चाहती। अगर ऐसा है तो उसे ठिकाने लगा देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो शराब पीता ही है, खाना खाकर बेसुध हो जाता है, इसलिए उसकी हत्या करना भी आसान है। इसी के साथ दोनों ने सुल्तान की हत्या की योजना बना ली। 5 जून 2021 की रात सुल्तान शराब पीकर बेसुध सो गया। सोने से कुछ समय पहले ही उसने रजनी के साथ मारपीट की थी। पति के सोने के बाद रजनी ने प्रेमी अजीत को फोन करके बुला लिया, मगर जैसे ही अजीत आया सुल्तान की नींद खुल गई। रजनी और अजीत ने सुल्तान को पकड़ा और उसके गले में रस्सी का फंदा बनाकर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद अजीत काफी डर गया तो अपने घर भाग गया, मगर रजनी कसम में फंस गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर उसका मन नहीं माना तो वह घर के पास में रहने वाली अपनी बहन के घर चली गई। यहाँ पर रजनी की माँ भी आई हुई थी। उसने हिचकियां ले लेकर रोते हुए बहन और माँ को बताया कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली है। इन लोगों को रजनी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। शायद इसी वजह से एक बार तो लगा कि वह फूट फूट कर रो पड़ेगी, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए आखिर उसने पूछ ही लिया, क्या आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? बाद में यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। सुबह होते ही गंधर्व सिंह ने महाराजापुरा थाना प्रभारी प्रशांत यादव को फोन कर इस घटना की सूचना दे दी। थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल की औपचारिक कार्रवाई निपटाकर सुल्तान की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। रजनी और उसके प्रेमी ने जिस रस्सी से फंदा बनाकर सुल्तान का गला घोटा था वह भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद थाना प्रभारी ने गंधर्व सिंह की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। थाना प्रभारी इस केस की जांच में जुट गए। उन्होंने इस बारे में मृतक की पत्नी रजनी से पूछताछ की। थाने पहुंचते ही रजनी डर गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने प्रेमी अजीत के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने 6 जून 2021 को ही रजनी के प्रेमी अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने ही सुल्तान की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।